अगर आप भी बिहार पुलिस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि हम लेकर आए हैं कुरुक्षेत्र 2025, जिसमें टॉप 100 जीके जीएस प्रश्न कराए जाएंगे जो कि पिछले साल के पेपर पे आधारित होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि वीडियो को लास्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी तैयारी को और ऊपर और नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि इससे उनके भी बेनिफिट हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला प्रश्न है, करेंगे विश्व की सर्वाधिक औसत वाली वर्षा होती है, यानी विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है कहाँ होती है? चेरापूंजी में, मानी मासीनार में, कोलकाता में, चेन्नई में। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी, यानी मासीनौर में। ठीक है, मासीनाराम में। मासीनराम में होता है कहाँ पे? विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न। करें क्या भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? कौन शब्द नहीं जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। इसका जो राइट आंसर है 2 नंबर का ऑप्शन नंबर रहेगा डी, यानी गणराज्य नहीं जोड़ा गया है। यानी 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ कि सामाजिक समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इन तीनों को जोड़ा गया, लेकिन गणराज्य को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न के बारे में। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो ऑप्शन दिया हैजा, क्षय रोग, एंथ्रोक्स, यहाँ पे इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा यानी गिल्टी रोग। यहाँ पे देखिए सी नंबर में एंथ्रेक्स को गिल्टी रोग कहा जाता है। ठीक है, तो 3 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इन्फ्लुएंजा जो है क्या है? एक जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न के बारे में। 4 नंबर प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी कब? 21वें संविधान संशोधन, 22वें संविधान संशोधन, 63वें और यहाँ पे क्या है 64वें। जो 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि 21 वर्ष की आयु को हटा के 18 वर्ष को कर दिया गया था। ठीक है, यानी 18 वर्ष के व्यक्ति जो हो जाएंगे, जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाएगा वो मत देने का अधिकार हो जाएगा, वो मत दे सकता है। ठीक है, वो वोट दे सकता है। बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न के बारे में। करें क्या, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? यानी स्वच्छ भारत जो वहाँ पे शौचालय, हर घर शौचालय वाला जो योजना चल रही थी, उसमें सबसे पहले किस राज्य में घोषित हुआ था? ऑप्शन दिया है बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो जो 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा डी, यानी सिक्किम। ठीक है, वो राज्य सबसे पहले कौन था? तो सिक्किम राज्य था। ठीक है, बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न के बारे में। करें क्या, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी जी का निर्देशन किसने किया? यानी सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी जी का निर्देशन किसने किया था? यहाँ पे देखिएगा वेन किंगलेस, मृगन सेन, रिचर्ड एनाबोरो और सत्यजीत रे। ठीक है, तो ये 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा सी, यानी रिचर्ड एटन बाउरो। ठीक है, बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। 7वां प्रश्न है, जीएसटी। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स और ग्रोथ एंड सेल्स टैक्स। ठीक है, तो जहाँ 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन में रहेगा ए, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है जी एस और टी। ठीक है, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 8वां प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से, ठीक है, मध्य प्रदेश ब्लैंक से निकलती है, यानी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश ब्लैंक से निकलती है, यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन दिया है सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणी से, अरावली की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से। तो जो 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन मिलेगा सी, यानी अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या निकलता है? तो नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न के बारे में। 9 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, कह रहे हैं टिबिया, रेडियस, फीमर, अनला। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी फीमर। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखिए अगर आपको आंसर मालूम है तो आप आंसर को लिखते चलिए कॉपी पे ए बी सी करके कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपको मालूम चल सके कि आपको इसमें से कितने प्रश्न याद थे। ठीक है, और कितने आपको याद करने के मौका मिला। चलिए बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। करें क्या, अल्फा कण ब्लैंक के द्विआवेशित आयन होते हैं? बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, बेरिलियम जो है यहाँ पे 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सी, यानी हीलियम। ठीक है, अल्फा कण हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। ठीक है, बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। करें क्या, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को ऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, के संवर्धन से संबंधित है?
ये कह रहा है क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन कह रहा है 31 बी, 43 बी, 43 ए, 31 ए। ठीक है, तो जो 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 43 बी। ठीक है, 43 बी। भारतीय 43 बी जो संविधान संशोधन है वो इससे संबंधित है। बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। कह रहे 12वां प्रश्न, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान राजस्वी मंत्री थे? यानी राजा जो टोडरमल थे वो किस शासन के दौरान, किस राजा के दौरान यहाँ पे वहां पे थे वो। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और फिर देखते हैं एक बार। और हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। ठीक है, तो 12 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा डी, यानी अकबर के। टोडरमल क्या थे? तो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, टोडरमल कौन थे जी? तो अकबर के दरबार में थे, ध्यान रखिएगा, अकबर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? स्विच, ट्रांजिस्टर, संधारित्र, प्रतिरोध। 13 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन में रहेगा आपका ए, यानी स्विच। ठीक है, स्विच के माध्यम से हम क्या करते हैं, विद्युत के परिपथ को विभोजन करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं 14वां प्रश्न है, कोलंबस ने, ठीक है, कोलंबस ने बंदरगाह यानी किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के प्रस्थान किया था? कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा का प्रस्थान किया था? ठीक है, खैर है पालोस बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, मेरिया बंदरगाह, बहामा बंदरगाह। ठीक है, तो 14 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी पालोस बंदरगाह। ठीक है, कोलंबस ने पालोस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा का प्रस्थान किया था, यानी वहां से पालोस बंदरगाह से उन्होंने क्या किया था, वहां से महान यात्रा का प्रस्थान किया था, जो कि भारत की खोज किया था, सॉरी अमेरिका की खोज किया था। ठीक है, बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से ईश्वर के सही प्रवाची है? ईश्वर के प्रवाची शब्द पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे, तो यहाँ पे कह रहा है जगदीश। ठीक है, जगदीश, ईश, और यहाँ पे कह रहा है विभन, यहाँ पे कह रहा है विश्व रूप, यहाँ पे कह रहा है मूषक, रजनीश्वर, यहाँ पे कह रहा है अंबर, दुलुकुल। ठीक है, तो 15 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा ए, यानी जगदीश और ईश जो है क्या है, तो ईश्वर का प्रवाची शब्द है। ठीक है, जगदीश और ईश क्या है, ईश्वर का प्रवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? कह रहा है HTTP, IP, SMTP, PPP। ठीक है, तो जो 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी, यानी SMTD, सॉरी SMTP। ठीक है, SMTP का उपयोग क्या किया जाता है, तो ईमेल सेवाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, ईमेल सेवाओं के लिए किया जाता है। यहाँ पे पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 17वें प्रश्न के बारे में कह रहा है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1970 में चंपारण, ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? ब्रिटिश कानून के खिलाफ, दमनकारी नील बगान अवस्था के खिलाफ, महंगे लगान के अवस्था के खिलाफ, फिर मिल मजदूरों के दमन के विरुद्ध। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी, यानी दमनकारी नील बगान व्यवस्था के मतलब खिलाफ किए थे। वहाँ पे नील की खेती कराया जाता था और जो अंग्रेज थे वहाँ पे लगा दिए थे नियम क्या, 1/2 3, यानी 3 कठिया प्रणाली लगाए थे, जिसमें 3 अपने 4 हिस्से में क्या, 3 हिस्से में क्या बनना है, नील बोना है और 1 हिस्से में अपना अनाज बोना है। ठीक है, बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। 18वां प्रश्न है महात्मा गांधी, ठीक है, गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? यानी गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए दिया है लाहौर, बी दिया है साबरमती आश्रम, सी दिया है कराची और डी दिया है अमृतसर। ठीक है, तो जो 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन में बी, यानी साबरमती आश्रम से दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दांडी मार्च कब हुआ था। ठीक है, दांडी मार्च जो है कब हुआ था, इसका सन बताना है आपको कि दांडी मार्च यात्रा कब हुआ था। ठीक है, बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। खैर क्या खुदीरामन, ठीक है, खुदीरामन कप किस खेल से संबंधित है? यानी खुदीरामन के जो कप है वो किस खेल से संबंधित है? कह रहे ब्रिज, लॉन टेनिस, या कह रहे बैडमिंटन, बास्केटबॉल। ठीक है, तो 19 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से क्या है, खुदीरामन जो कप है इससे संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। कह क्या एक व्यास सर्पित पुष्प का उदाहरण है? एक व्यास सर्पित पुष्प का उदाहरण है मटर, सरसों, गुड़हल, धतूरा। ठीक है, तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी मटर। ठीक है, ब्यास रूपी, देखिए यहाँ पे ब्यास ब्यास मतलब यानी मोटर जो होता है क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, मोटर होता है गोल, इसको यहाँ पे जो पूरा रहता है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ब्यास बोलते हैं। आधा रहता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या क्या ब्यास रूपी सर्पल का उदाहरण है, पुष्प का उदाहरण है तो मटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए। बात करते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न के बारे में। कह रहे पताल शब्द का उचित विलोम है, पताल शब्द का उचित विलोम है। कह रहे गगन, आकाश, नभ, पताल। ठीक है, पताल, पताल का
जो है क्या है, उचित विलोम शब्द खोजना है, विलोम शब्द खोजना है। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा बी, यानी आकाश, आकाश पताल, आकाश और पताल यानी उल्टा है, ठीक है, अपोजिट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारे क्लासेस के पीडीएफ अवेलेबल है और पिछले क्लासेस के लिंक भी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और मॉक टेस्ट फ्री में देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जाके दे सकते हैं, वहाँ पे डेली क्यूज कराया जाता है और आप गूगल वेबसाइट के माध्यम से भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। खैर क्या, ऋतु की सैलरी, ठीक है, ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 22 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा आपका, ऑप्शन में डी, यानी 33.5%, ठीक है, 33.5%। देखिए अगर आप इसका जो पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको जो जितने भी मैथ के प्रश्न होंगे इसमें और उसका फैक्ट होगा उसको आपको बता दिया जाएगा, उसमें पीडीएफ में ऐड करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको पीडीएफ में जो है सोल्यूशन इसका पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पे टाइम ज्यादा लग जाएगा सोल्यूशन करने में, ठीक है, और थोड़ा ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। बात करते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न के बारे में। खैर क्या, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है जड़त्व के नियम का, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का चौथा नियम। तो जो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी गति का पहला नियम। जड़त्व को क्या कहा जाता है जी, तो गति का पहला नियम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। बात करते हैं अगला 24 नंबर प्रश्न के बारे में। कर क्या, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में है, यानी किस राज्य में है? मानस टाइगर टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में, केरल में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, असम में। तो जो 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी असम में, ठीक है। असम में क्या है जी, मानस टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं 25वें प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या, सूक्ष्म, देखिए सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका हस्तांतरण लैंगिक संपर्क से होता है वो क्या है, कॉलेरा, यानी कॉलेरा को क्या बोलते हैं, हैजा, ठीक है, सिफिलिस, एंथ्राक्स, यहाँ पे कह रहा है ट्यूबरिक, मतलब यहाँ पे क्षय रोग, ठीक है, ट्यूबरुलोसिस, ठीक है। तो जो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस। बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में। क्या क्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस 22 मार्च की थीम क्या थी, यानी 22 मार्च की थीम जो था क्या था विश्व स्वास्थ्य दिवस में। कह रहे क्या, ओवर प्लेनेट, ओवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ठीक है। कह रहे क्या, बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड, ठीक है, यानी एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण। यानी देखिए यहाँ पे कह रहा है 3 नंबर ऑप्शन दिया है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल, ठीक है, हेल्थ कवरेज, और कह रहा है एवरियन रिवॉल्वेयर, ठीक है, इसमें यानी क्या है, सर्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और हर कोई हर जगह, ठीक है। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा आपका ये, यानी क्या हो रहा, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ठीक है, यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ठीक है, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ऑप्शन में हो जाएगा ए 26 नंबर का। चलिए बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया था, ब्लैंक छोड़ा हुआ है। कह रहे क्या, अल, कह रहे अल इदरीसी, ठीक है, इथेरो इरेथनीज, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, ठीक है। तो सर्वप्रथम भूगोल का शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी इरेथनीज, ठीक है, इरेथनीज के द्वारा क्या हुआ था, सर्वप्रथम भूगोल का शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। बात करते हैं 28वें प्रश्न के बारे में। कह क्या, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है चावल, लीची, आम, गन्ना। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी लीची, ठीक है। भारत में बिहार का जो है जिसके उत्पादन का विशिष्टीकरण है वह क्या है जी, लीची। बिहार में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। 29वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कह रहे क्या, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। आपने कहा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मोयो, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था जी, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। बात करते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या, निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है, निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है, यह है आपका 1 नौवीं से प्रश्न है। कह रहे क्या, व्यापारी, सहकारी समितियां, कह रहे साहूकार, मित्र व रिश्तेदार, ठीक है। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा बी, यानी सहकारी समितियां, ठीक है, सहकारी समितियां। देखिए यहाँ पे शाख है, ठीक है, शाख यानी किससे संबंधित है जी, सहकारी समितियों से संबंधित है। 31वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यार क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष कोहरे से, ठीक है, कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, बैगनी, यहाँ पे नीला, लाल, पीला, ठीक है। तो इसका जो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा सी, यानी लाल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, तो लाल रंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं यहाँ पे 32वें प्रश्न के बारे में। यार क्या, 50 मिलियन, ठीक है, 50 मील्स लॉन्ग डिस्टेंस
आर इज वेयर क्यूट, ठीक है। तो इसका जो आंसर आप देखिए अब क्या चीज है, इंग्लिश का प्रश्न है, ठीक है। 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा बी यानी इज, ठीक है। 50 मील्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे एस है तो इसको नहीं समझना है आपको कि प्लूरल है, ए भी सिंगुलर है, ठीक है। मेल्स है, माइल्स का रहा है, 50 माइल्स इज लॉन्ग डिस्टेंस एंड 50 माइल्स क्या है, एक मतलब दूरी है, ठीक है। बात करते हैं 33वें प्रश्न के बारे में, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है बैरोमीटर, यहाँ पे दिया हाइड्रोमीटर, बिस्कोमीटर, यहाँ पे क्या गया स्टेलोमीटर, ठीक है, एस्टेगोमीटर। तो बात करते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न के बारे में। 33वां प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर। बात करते हैं 34वें प्रश्न के बारे में, कह रहे क्या कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट टेंस, ठीक है। टेंस के बारे में कह रहे क्या पैसेंजर्स टू पैसेंजर्स ब्लैंक टू स्मोक इन द ट्रेन, यानी पैसेंजर ब्लैंक, तो यहाँ पे देखिए वाज नॉट अलाउड, हैज नॉट अलाउड, विल नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो जो है 34वें का जो राइट आंसर ऑप्शन में जाएगा डी यानी आर नॉट अलाउड, ठीक है, आर नॉट अलाउड, ठीक है। कह रहा है कि पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड स्मोक इन ट्रेन, यानी पैसेंजरों को ट्रेन में क्या स्मोक करने का अलाउ नहीं है, ठीक है। बात करते हैं 35वें प्रश्न के बारे में, कह रहे क्या समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो 35 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा ए यानी उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या होता है जी, समान होते हैं, आया समझ में। चलिए अगला बात करते हैं 36वें प्रश्न के बारे में, कह रहे क्या गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, कह रहे माही, चंबल, साबरमती, नर्मदा। तो 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा बी यानी चंबल नदी पे, ठीक है। माही बांध किस नदी पर स्थित है जी, चंबल नदी पे स्थित है, ठीक है। माही बांध जो है किस नदी पे स्थित है, चंबल नदी पे स्थित है। बात करते हैं 37वें प्रश्न के बारे में, कह रहे सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, या मिश्रित क्षेत्र, या संगठित क्षेत्र, ठीक है। जो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी यानी सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या कहलाता है जी, तो सरकार द्वारा, ठीक है। निजी क्षेत्र किसे कहते हैं, जो पूंजीपति द्वारा खुद के लगाया जाता है उसको निजी क्षेत्र कहते हैं। और मिश्रित किसे कहते हैं, जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को मिला के जो होता है, यानी सरकार और प्राइवेट आदमी मिलकर कोई काम करते हैं, कोई कंपनी का स्थापित करते हैं, उसको कहते हैं मिश्रित क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं 38वें प्रश्न के बारे में, कह रहे क्या कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, 11, 20, 14, 18। इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे कैल्शियम परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। देखो आप सारे जो है यहाँ पे धातु अधातुओं का क्या करना है, आपको परमाणु संख्या याद कर लेना है, ठीक है। 38वें प्रश्न के राइट ऑप्शन मिल जाएगा बी यानी 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है जी, तो 20 होता है। बात करते हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न के बारे में, कह रहे हैं एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है तो चतुर्भुज के सभी कोण बताइए। लिखा है क्या 3, 5, 9, 13 के रूप में है, तो आपको क्या करना है जी, चतुर्भुज का जो सारे कोण बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 39 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन मिलेगा डी यानी 36, 60, 108, 56, 156, ठीक है, 156। यहाँ पे क्या है 9 चौका 36, ठीक है। यहाँ पे सबका जोड़ देंगे, ठीक है, और 360 में भाग करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें गुणा करेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर, खाद्य श्रृंखला का प्रथम शोषण सतह निर्मित होता है उत्पादन द्वारा, शाकाहारी द्वारा, मांसाहारी द्वारा, अपघटक द्वारा। तो जो 40 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए यानी उत्पादन द्वारा, ठीक है। उत्पादक द्वारा क्या होता है जी, प्रथम शोषण जो है स्तर निर्मित होता है। बात करते हैं 41वें प्रश्न के बारे में, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन, ठीक है, इमल्सन का उदाहरण है, बादल, धुआं, दूध, कोहरा। तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दूध, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है, तो दूध है, ठीक है। विश्व मधुमेह मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को, 25 सितंबर को, 12 फरवरी को, 9 जनवरी को। 42 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए यानी 14 नवंबर को, ठीक है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है जी, मधुमेह दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 43वें प्रश्न के बारे में, कह रहा है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, कह रहे क्या उर्जित पटेल, रघुराम राजन, या फिर कह रहे कि अरविंद बगडडिया, सुमन बेरी। 43 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन मिल जाएगा डी यानी सुमन बेरी, ठीक है। सुमन बेरी क्या है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सॉरी अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष है, ठीक है, सुमन बेरी। बात करते हैं 44वें प्रश्न के बारे में, कह रहा क्या गांधी शांति पुरस्कार के न्यूनतम विजेता कौन है, नवीनतम विजेता कौन है, यानी अभी अभी किनको गांधी जो है गांधी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। हम कह रहा है श्रीलंका को, भूटान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को। गांधी शांति पुरस्कार के न्यूनतम विजेता कौन, विजेता ब्लैंक से है यानी कहाँ से है, उसको व्यक्ति जो कहाँ का रहने वाला जो विजेता हुआ है शांति गांधी शांति पुरस्कार
वो कहाँ का रहने वाला है? श्रीलंका के, भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के। तो 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी बांग्लादेश के। बांग्लादेश के कोई व्यक्ति है जिसको क्या दिया गया है जी? तो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं 45वें प्रश्न के बारे में। फिर क्या? एटीपी, ठीक है, एटीपी के अंतस्थ फास्फेट फास्फेट सहलगन, ठीक है, बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा सुमोचित होती है? 26.0 कैलोरी मोल। इसका जो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा आपका डी, यानी 30 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है 30.5 किलो जूल मोल, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे 46वें प्रश्न के बारे में। कह रहा है क्या? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क व कपालीय तंत्रिकाओं द्वारा, मेरुजु व मेरु तंत्रिकाओं द्वारा, मस्तिष्क व मेरुजु तंत्रिकाओं द्वारा, कपालीय व मेरुजु तंत्रिकाओं द्वारा, ठीक है। तो 46 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी मस्तिष्क व मेरुजु द्वारा, ठीक है, मस्तिष्क व मेरुजु द्वारा। चलिए 27वें प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ये दिया है ताराकुंडे समिति, यहाँ पर कह रहा है थुगन समिति, यहाँ पर कह रहा है दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो 47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी थुंगन समिति, ठीक है। थुंगन समिति जो है क्या है? तो चुनाव समिति सुधारों से संबंधित नहीं है। बात करते हैं 48वें प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या? INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह मतलब वह एक है क्या है जी? टैंक है, मिसाइल है, विमान ऑफ पोत है या हेलीकॉप्टर है? तो 48 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी विमान वाहक पोत है, ठीक है। विमान वाहक पोत जो है क्या है? तो अभी जो हाल ही में खबरों में आ रहा था, ठीक है। बात करते हैं 49वें प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या? काल बैसाखी चलती है, काल बैसाखी बैसाखी चलती है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। 49वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन में डी, यानी पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी कहाँ चलती है जी? पश्चिम बंगाल में चलती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में इसका डी। बात करते हैं 50वें प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या? कायिका प्रबंधन का लाभ यह है, ठीक है, कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, यानी अनुवांशिक रूप से असमान, अनुवांशिक रूप से समान, रिकॉम्बिनेट, अगर इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा बी, यानी अनुवांशिक रूप से समान, ठीक है। अनुवांशिक रूप से समान होता है, क्या होता है? कायिका प्रबंधन से लाभ होता है, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न फाइनल हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 51वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 51वां प्रश्न है, कह रहा क्या? आर देखिए यहाँ पे क्या है? असहयोग, ठीक है, यहाँ पे देखिए हो गया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बीजी तिलक, यहाँ पे CR दास, ठीक है। तो 51 नंबर राइट प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी CR दास ने क्या किए थे जी? तो जो असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। कौन किए थे? तो CR दास किए थे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 52वें प्रश्न के बारे में। कह रहा क्या? फिल इन द ब्लैंक with the correct proposition from the option given below. He has been waiting here blank 6 o'clock, ठीक है। 2 by 4 since, ठीक है। देन देखिए फिक्स टाइम कर रहा है यहाँ पे 2 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 52 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी since, ठीक है। यानी क्या रहा? क्या? he has been waiting here 6 o'clock, ठीक है। बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न के बारे में। क्या? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लोज्मा, ठीक है, किस समूह के उदाहरण है? अरे मनेरा, प्रोटिस्टा, एंजाइम, डायस्टर, ठीक है। तो जो 53 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा आपका ए, यानी मनेरा, ठीक है। मनेरा क्या है जी? तो साइनोबैक्टीरिया का तथा माइकोप्लाज्मा का क्या होता है? समूह है। बात करते हैं 54 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहा है किस संगठन ने मेरी सहेली, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी है? किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया है? मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया? भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, भारतीय बैंक, भारतीय पोस्ट। 54 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो बी, यानी भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली नामक एक प्रारंभ किया है, पहल प्रारंभ किया है, ठीक है, मेरी सहेली नामक करके। कौन? तो जो है मेरी सहेली नामक जो है पहल प्रारंभ कौन किया है? तो भारतीय रेलवे किया है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे 55 प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या होती है 243, 245, 240, 246। तो जो 55 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 243, ठीक है। बिहार विधानसभा की जो सीटें होती है कितना होती है? 243 होती है। बात करते हैं यहाँ पे 56 प्रश्न के बारे में। कह रहा है क्या? चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन।
स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड, स्टैंडी, पेनी, स्मॉल, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो 56 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन मिल जाएगा ए यानी स्टडी। ठीक है, स्टडी मतलब क्या होता है कमजोर, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत। ठीक है, बात करते हैं अब 57 प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल तक वो कहलाती है खरीफ फसल, रबी फसल, जलीय फसल, इनमें से कोई नहीं। नवंबर से अप्रैल तक जो फसल को उगाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर जगह ए यानी रबी फसल। ठीक है, जो ठंडी के मौसम में लगाया जाता है रबी फसल, जिसमें गेहूं वगैरह होता है। ठीक है, बात करते हैं 58 प्रश्न के बारे में। कह रहे हैं कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। कह रहा है क्या सेलेनियम, सेलेनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो जो 58 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन मिल जाएगा डी यानी सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहे हैं कि गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलना शिक्षा का अध्यय क्या होना चाहिए था। साक्षरता, चरित्र निर्माण, ज्ञानार्जन, किताबी ज्ञान। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी यानी क्या हो जाएगा जी चरित्र निर्माण। ठीक है, चरित्र निर्माण। बात करते हैं यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या कौन भारत के 49वें, ठीक है, 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। यानी भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे 49 में। ठीक है, कह रहा है क्या जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस एस जस्टिस एस अब्दुल नजीर। ठीक है, तो 60 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी यानी जस्टिस उदय उमेश ललित। ठीक है, बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न के बारे में। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न के बारे में जो बात करते हैं तो 61 नंबर का है ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बनते हैं। एक अणु जो है कितने ऑक्सीजन परमाणु से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में होगा सी यानी 3। ठीक है, 3 जो है 3 परमाणु अणु से क्या होता है जी एक ओजोन परत बनता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न के बारे में। क्या चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बी लो। क्या द डिसीजन वाज टेकिंग बाय मी, यानी कि इसको हम क्या करना है जी तो वॉइस एक्टिव वॉइस को हो जाए चेंज करना है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। क्या आई हैव टेकन द डिसीजन, आई हैड टेकन द डिसीजन, आई टुक द डिसीजन, आई टेक डिसीजन। ठीक है, तो 62 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो सी यानी आई टुक द डिसीजन। ठीक है, बात करते हैं 63 नंबर प्रश्न के बारे में। क्या फॉर्म द ऑप्शन दैट फॉलो, fill in the blank with the appropriate model that express the concept given in the basket। दिखा रहा है आपसे ऑप्शन दिया क्या। पहले देखिए प्रश्न पूछ लेते हैं सी ब्लैंक स्पीक सर्वल लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेजेज। तो 63 नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन देख लीजिए। कह रहा है क्या कैन, मे, विल, वुड। ठीक है, तो 63 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए यानी कैन। ठीक है, बात करते हैं 64 नंबर प्रश्न के बारे में। क्या निम्नलिखित में से कौन सा देश समचतुर्भुज, ठीक है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुजाकार सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है। कई संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान। तो 64 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी रूस। ठीक है, बात करते हैं 65 नंबर प्रश्न के बारे में। क्या बायोगैस का मुख्य घटक है CH4, CO2, H2S, यहाँ पे H2। ठीक है, तो 65 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए यानी CH4। ठीक है, CH4। 65 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CH4। बायोफोकस जो बायोगैस का मुख्य घटक कौन है CH4 है। बात करते हैं 66 नंबर प्रश्न के बारे में। क्या पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर ब्लैंक से संबंधित है, यानी अमर भूगोल विज्ञान से, अमर वित्त से, बैंकिंग से, साहित्य साहित्य से। ठीक है, तो 66 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी साहित्य से। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न के बारे में। क्या वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है। ठीक है, लंबी संश्रित कार्बन श्रृंखलाएं, लंबी संश्रित कार्बन श्रृंखलाएं। ठीक है, लंबी संश्रित कार्बन श्रृंखलाएं। और यहाँ पे दिया ऑप्शन में यहाँ पे डी छोटी छोटी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। ठीक है, तो 68 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं दी होती है। ठीक है, बात करते हैं 69 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला की स्थित है। यानी दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है जी कोलंबिया में, भारत में, नेपाल में, स्विट्जरलैंड में। 69 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी भारत में। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन मेघशाला कहाँ है जी तो वो भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। बात करते हैं 70वें प्रश्न के बारे में। 70वां प्रश्न कह रहा है यदि दो वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसकी परिधि का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो परिधि के क्या होगा। 71 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी 2:3। ठीक है, 2:3। बात करते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे हम क्या 72 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहे हैं लोकसभा को रंग
भंग कर सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। 72 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं 73 प्रश्न के बारे में। कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, 73 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा आपका सी, 73 नंबर का ऑप्शन में सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। बात करते हैं 74 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहा है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, अक्लेजेलिक अम्ल। ठीक है, 74 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा आपका डी, यानी अक्लेजेलिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन में हो जाएगा डी, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल क्या है जी? तो टमाटर अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, बात करते हैं 75 प्रश्न के बारे में। करके 782 गुने 782 गुने 782। ठीक है, प्लस दिया है 218 218 218। ठीक है, तो डिवाइडेड किया क्या? 882 गुने 882 माइनस 882 गुने 208 प्लस 218 गुने 218। ठीक है, यहाँ पे देखो 75 प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। 75 नंबर प्रश्न का 75 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे हम नहीं करा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम पे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, इसके ट्रिक भी मिल जाएगा उसी पे। ठीक है, बात करते हैं 76 प्रश्न के बारे में। 76 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिकीय ऊर्जा का घर कहा जाता है? केंद्रक को, लॉजी कार्य को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। यहाँ पे 76 नंबर का देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। बात करते हैं 77 प्रश्न के बारे में। फिर क्या निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट का पुस्तक लिखी है? कार्ल सैगन, बिल गेट्स, मिशेल ग्रीन, डेली फार्नेगी। ठीक है, फार्नेगी। तो जो 77 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा बी, यानी बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स। बात करते हैं यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? अमीबा, फुफिदी, लोस्टॉक, क्या करें, कशपुटा। ठीक है, यानी अमरबेल। तो जो 78 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा ए, यानी अमीबा। ठीक है, अमीबा। बात करते हैं यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से, सॉरी 79 नंबर प्रश्न के बारे में, सॉरी 79 नंबर प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं होता है? अंडा, दलपुंज, अंडाशय, युग्मन। ठीक है, युग्मन। तो जो है 79 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा ए, यानी अंडा। ठीक है, 79 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 80 नंबर प्रश्न कह रहा है, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के वर्तमान यहाँ पे सर्वनाम लिखिए। रेखांकित शब्द के सर्वनाम लिखना है। तो 80 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, यानी अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक। बात करते हैं 81 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है? नीति आयोग को, आयोजना आयोग को, योजना विभाग को, योजना नीति कमीशन को। ठीक है, तो 81 नंबर का जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यहाँ पे अन्य। देखिए यहाँ पे क्या 81 प्रश्न के बारे में हो जाएगा योजना मंडल। ठीक है, पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है जी? तो योजना मंडल। ठीक है, बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न के बारे में। क्या 1.6 रेकड़ी का सवरम तब रूप होगा। देखिए यहाँ पे बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दशमलव मतलब होता है 1, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब हटाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे आएगा दशमलव, यानी हो जाएगा इसके क्या 16 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई 100, इसको क्रॉस जब करेंगे हम, इसका जो राइट आंसर 82 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो इसका बी। ठीक है, बी यहाँ पे कहाँ दिया है? ए बी सी डी। ठीक है, तो बी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बी मिट गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 83 प्रश्न के बारे में। कर क्या भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? 3, 1, 4, 2। ठीक है, तो जो 83 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा आपका 83 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सी, यानी 3 भाग। ठीक है, 3 भाग जो है मूल अधिकारों से संबंधित है, 3 भाग। बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न के बारे में। ठीक है, बात करते हैं 28वें प्रश्न के बारे में। 84 नंबर प्रश्न के बारे में। यहाँ पे कह रहा है 83 84। ठीक है, 84वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट अलाउ। कह रहा है सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, उसने कहा कि मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 84 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सी, ऑप्शन में हो जाएगा आपका सी। ठीक है, यानी कह रहा है सी सेज दैट ही इज सॉरी सी इज गोइंग टू स्कूल, ऑप्शन में हो जाएगा सी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। बात करते हैं 85वें प्रश्न के बारे में।
क्या क्या निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से विभक्त वाला क्या करे, ध्रुव प्रवर्तक कार्य क्या करता है, क्या करे, विद्युत जनित, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टीमीटर। ठीक है, तो 75 नंबर का जो 85 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत मीटर। ठीक है, 86वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। खैर क्या दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज, चिनाब, राबी, सिंधु। ठीक है, बनाया गया है। 86 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी चिनाब नदी पे। ठीक है, चिनाब नदी पे। बात करते हैं 87वें प्रश्न के बारे में। खैर क्या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर लगता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी सोनपुर। ठीक है, बात करते हैं 88वें प्रश्न के बारे में। कर क्या सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द सुनिए। सुंदर क्या हो जाएगा? अरम्य, यानी बदसूरत, अनुजूल, असरदार। ठीक है, तो 88 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी असुंदर। ठीक है, तो सुंदर का विलोम शब्द क्या हो जाता है जी? असुंदर हो जाता है। कर क्या एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की होता है? तो कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, 89 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कंट्रोल प्लस ए, यानी न्यू पेज। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है जी? तो न्यू पेज। ठीक है, न्यू पेज ओपन होता है। बात करते हैं यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 90 नंबर प्रश्न है यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। 90 नंबर प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। कहेगा 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी बॉक्स को 6 दिनों में भर पाएंगे? ठीक है, 6 बॉक्स को 5 दिनों में भर पाएंगे, ये व्यक्ति पूछ रहा है। ठीक है, तो MDH। ठीक है, MDH इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, MDH। ठीक है, MDH बटा यहाँ पे कह रहा है वर्क एंड दिन। ठीक है, यहाँ पे ND, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, इसको भाग करेंगे हम जब। ठीक है, तो इसका जो 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बी। ठीक है, यानी 39। ठीक है, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 39 हो जाएगा। 39 व्यक्ति और मिलकर 5 दिनों में क्या करेंगे? 6 बॉक्स को, 6 बॉक्स 5 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। फिर क्या वेदोक्त, वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, वेद का उक्त। ठीक है, वेद उक्त, वेद उक्त, वेद यक्त। ठीक है, तो 91 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी क्या हो जाएगा जी? बी, तो वेद उक्त। ठीक है, वेद उक्त क्या होता है जी? तो वेदोक्त कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं 92 नंबर प्रश्न के बारे में। फिर क्या यहाँ पे कह रहे हैं पंजाब में, ठीक है, परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने के फैसला की प्राप्ति की। ठीक है, इसके द्वारा गरीबी को कम करने के फैसला की तरीका की द्वारा गरीबी को कम करने के लिए सफलता प्राप्त की है, वह क्या है जी? निर्मितों की ऊंचाई समृद्धि, सेवाओं की ऊंचाई समृद्धि, या फिर ऊंची कृषिगत समृद्धि, ऊंची औषधि विशेष समृद्धि। ठीक है, तो 92 नंबर का राइट आंसर नंबर सी, यानी ऊंची कृषिगत समृद्धि। ठीक है, बात करते हैं 93 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या रदरफोर्ड प्रकीर्णन। ठीक है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अलग 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 क्यों का स्रोत है? ठीक है, और अलग अलग कणों का स्रोत है। 93 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे ऑप्शन इसका देख लेते हैं, ऑप्शन नीचे है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका, मिनट। देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ क्या? हाइड्रोजन नाभिक, आर्गन नाभिक, हीलियम नाभिक, कीटोन नाभिक। ठीक है, जो 93 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी हीलियम नाभिक। ठीक है, हीलियम नाभिक। बात करें 94 प्रश्न के बारे में। कह क्या किसे, ठीक है, किसे डिजाइन द्वारा 2010 से 20 के लिए आयोडीन आयोडीन प्लेयर ऑफ द एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक बताया गया है? ये ऑप्शन दिया है यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, बी दिया विराट कोहली, सी दिया हजरत महल, डी दिया SS धोनी। ठीक है, 74 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा बी, यानी विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली। बात करते हैं 95 प्रश्न के बारे में। फिर क्या सोनालिका, ठीक है, सोनालिका तथा कल्याण, सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म की है? गेहूं, धान, मक्का, जई। ठीक है, तो 95 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी गेहूं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न के बारे में। कर क्या सरकारिया, ठीक है, सरकारिया आयोग बनाया गया। सरकारिया आयोग बनाया गया केंद्रीय राज्य संबंधित की समीक्षाओं करने के लिए, राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों का पुनरावलोकन करने के लिए, न्यायपालिका की बढ़ती भूमि को सजाने के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को पुनरावलोकन करने के लिए। जो 96 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, यानी केंद्र सरकार के संबंधों की क्षमता को यहाँ पे समीक्षा करने के लिए। बात करते हैं 97 नंबर प्रश्न के बारे में। कर क्या मनुष्य के कान के बाहरी हिस्सों को कहते हैं? मनुष्य के कान के बाहरी हिस्सों को क्या कहते हैं? फिर मुंबरक, ठीक है, कड़वाक, कड़ पल्लव, कड़ पट्टल। ठीक है, तो यहाँ पे 97 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कर पल्लव। ठीक है, कर पल्लव क्या है जी? तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से का जो है भाग है। ठीक है,
बात करते हैं 100 नंबर प्रश्न के बारे में। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? है निर्धन से निर्धन का समान हो। फिर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जी? तो हंस, ठीक है, शाहजहां के सामने हो, योगी के सामने हो, या फिर सामान्य व्यक्ति के सामने हो। तो जो है 100 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, निर्धन से निर्धन, ठीक है, निर्धन से निर्धन के सामने, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे 100 टोटल हम लोग आज 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए लोग। और आप पहले का वीडियो नहीं देखे तो पहले के 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। कितना पार्ट है जी? ये तीसरा पार्ट है। तो आप अगर पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे, उसमें भी 100 प्रश्न कराए गए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से कराए गए हैं। तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और उस जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 100 प्रश्न है जो आपको कंप्लीट हुआ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।